कहती है स्वामी 7 भावर पड़ चुकी, मधुपर्क हो चुका, लेकिन जब तक मैं आपके बामांग नहीं आती तब तक मैं अपने पिता के लिए कुंवारी ही रहूंगी। भगवान शंकर बोले देवी जब विवाह की सारी विधि संपन्न हो चुकी है तो आप हमारे बामांग आ जाइए। पार्वती कहती हैं स्वामी हम आपके ऐसे बामांग नहीं आएंगे, हमारी कुछ शर्तें, हमारे कुछ वचन हैं, अगर उन वचनों को आप मानो तो ही हम आपके बामांग आएंगे। शंकर जी बोले देवी जब विवाह की विधि पूरी संपन्न हो चुकी है तो हम तुम्हारे इन वचनों को मानने के लिए भी तैयार हैं। तो यहाँ पर कहते हैं पार्वती ने भगवान शंकर से 7 वचन मांगे। शादीशुदा लोग सारे ध्यान से सुनना। पहले बार भी आ देखो बोल तो जो इनको निभाना, उनको सुनने तो करवा करवा मचाए नहीं तो इनको भी निभाना ना बाद में सीख लो। यहाँ पर पार्वती ने भगवान शंकर से 7 वचन मांगे और यहाँ कन्या वर से 7 वचन मांग रही है। पहला वचन है तीर्थ वृद्धोद्यपान दानम मया सहत्वम सह्यद्देवी कांति कुर्या वामांग माया तदा तुदीयम जगाद वाक्यम प्रथमम कुमारी। कन्या कहती है स्वामी एकांत्य आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, इसलिए आप तीर्थ व्रत उद्यापन यज्ञ दान आदि कोई भी काम करें उसमें हमारा साथ होना चाहिए, हमारी सहमति होना चाहिए। रखोगे साथ में? स्वीकार है? ऐसे नहीं, ऐसे बोलो स्वीकार है, गड़बड़ नहीं करना, सोच समझ के बोल रहा हूं। दूसरा वचन अव्या प्रदाने मराने पित्र कव्या प्रदाने यदि ब्रोजयेथ वामांगयामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम द्वितीयम। कन्या कहती है स्वामी यदि आप अविस्मान देकर के देवताओं को और कव्य देकर पितरों की पूजा करो तो ही हम आपके वामांग आएंगे। देवताओं की और पितरों की पूजा करोगे? स्वीकार है। तीसरा वचन कुटुंब रक्षा वर्णम यदित्वम कुर्या पशूनां परिपालनम च वामांगयामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम तृतीयम। कन्या कहती है स्वामी यदि आप परिवार की रक्षा करें और पशुओं का पालन करें तो ही हम आपके वामांग आएंगे, करेंगे। आयं वयं धन धान्यादिकानां दृष्ट्वा निवेशं प्रग्रहं विदुद्वा वामांगयामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम चतुर्थकम। कन्या कहती है स्वामी यदि आप आय और व्यय, आय व्यय समझते हैं? आय यानी जो आया और व्यय यानी जो खर्चा किया। आय और व्यय जो भी आप करते हैं उसका सारा हिसाब किताब हमें देना होगा। दोगे? हैं? मम्मी पापा को नहीं दोगे? धर्म संकट में फंसा रहे हो पंडित जी हैं? ये धर्म संकट में नहीं। तो आय और व्यय जो भी आप करते हैं उसकी जानकारी हमें होना चाहिए और गृहस्थी को अपनी जिम्मेदारी के साथ में संभालो तो ये हम आपके वामांग आएंगे। अधिकार है। देवालया रमताड़कूपा बापे विदुद्वायति पूजयेथा वामांगयामि तदा तुदीयम जगाद कन्या वचनम च पंचमम। कन्या अपने 5वें वचन में कहती है स्वामी यदि आप देवालय बाग
कूप, तड़ाग, बावड़ी आदि बनवा करके पूजा करें तो ही हम आपके बाग मांगेंगे। बाग यानी बगीचा, तालाब, पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, जल पीने के लिए। ऐसे शुभ कार्य अगर आप अपने जीवन में करते हैं तो ही हम आपके बाग मांगेंगे। मंदिर इत्यादि बनवाएंगे। बोलो, जो श्रद्धा होगी वो करेंगे। देशांतरे वा सुप्रांतरे वा यदा विद्या क्रिय विक्रमे त्वं वामांगयामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम च षष्ठमम्। कन्या अपने छठवें वचन में कहती है, स्वामी यदि आप अपने नगर में अथवा किसी अन्य शहर में जाकर के वाणिज्य व्यापार करें, व्यवसाय करें और धन कमाएं तो ही हम आपके बाग मांगेंगे। देखिए, अगर आप धन कमाएंगे तो ही आपको टाइम टेबल से रोटी मिलेगी। आपकी नहीं, तो सर हर व्यक्ति की स्थिति है। तो यहाँ पर ये वचन में भी कन्या आपसे मांग रही है, धन कमाओ, व्यवसाय करो, और अपने देश में अगर आपको व्यापार नहीं मिलता है तो वाणिज्य के लिए अगर आपको विदेश में भी जाना पड़े तो वहां भी जाके धन कमा के लाओ, लेकिन धन लाओ। लाओगे? हैं? स्वीकार है? साहब स्वीकार है। एटीएम ही दे देना, एटीएम ही देके जाने का। ना से बनिया पर की जिया जाया त्वया भवे भाविनिका मिनिश्च वामांगयामि तदा तुदीयं जगाद कन्या वचनम च सप्तमम्। कन्या अपने 7वें वचन में कहती है, स्वामी आज से मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ और मैं ही आपके मन को लुभाने वाली हूँ, इसलिए आज से आपसे हमारी विनती है, यदि आप किसी पराई स्त्री को देखते हैं तो उसे माँ और बहन के समान समझना चाहिए, क्योंकि मैं आज से आपके मन को लुभाने वाली कामनी के रूप में प्राप्त हुई हूँ। ऐसा ही करेंगे? स्वीकार है। इस प्रकार से पार्वती ने भगवान शंकर से 7 वचन मांगे और 7 वचन भगवान शंकर ने पार्वती को दिए और पार्वती उठ करके भगवान शिव के बामांग जाने लगी। शंकर जी बोले, देवी अब हम तुम्हें ऐसे बामांग नहीं लेंगे, तुमने जिद करके हमसे 7 वचन मांगे हैं, इसलिए हम तुमसे 14 वचन मांगते हैं। वाह। पार्वती तो कांपने लगी, महाराज मैं अबला नारी आपको 14 वचन नहीं दे सकती, कृपा करो। होते करते काफी समझौता के बाद में 5 वचन पर बात आई। शिव जी बोले 5 तो देना ही पड़ेंगे। ठीक है, मांगिए। तो भगवान शंकर ने यहाँ पे पार्वती से 5 वचन मांगे। यहाँ वर कन्या से 5 वचन मांग रहा है। श्रीरास्य श्रीर संस्कार समाजो सर्वदर्शनम हास्यम परग्रहेयानम त्वजेत प्रोसित भर्तिका। जब तक मैं घर पर रहूं तब तक तुम क्रीड़ा अमोद प्रमोद करो, शरीर में उपटन तेल लगाकर चोटी गूंथो, सामाजिक उत्सवों में जाओ और हंसी मजाक करो, दूसरों के घर सखी सहेलियों से मिलने जाओ, परंतु जब हम घर पे ना हो तब तुम्हें कोई श्रृंगार करना नहीं है और ना किसी पराये के घर में जाना है। स्वीकार है? विष्णुर्वैश्वानरः साक्षी ब्राह्मणा ज्ञाति बान्धवा पंचमं ध्रुवमालोक्य सा साक्षात्तं ममागतः। विष्णु, अग्नि, ब्राह्मण, स्वजातीय भाई बंधु और 5वें ध्रुव, ध्रुव तारा, ये सभी मेरे साक्षी हैं। तब चित्तमं चित्ते वाचा वाचम नालोपलेपते पटे में सर्वता देवम तदस्तम वरानने। वर कहता है, हे सुमुखी, हमारे चित्त के अनुकूल तुम्हें अपना चित्त रखना चाहिए, अपनी वाणी से मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, जो कुछ मैं कहूँ उसको सदा अपने हृदय में रखना चाहिए। करोगी? स्वीकार है। मम तो इष्टेश्च कर्तव्या बंधूनां भक्तिरादिरात्
ममाज्ञया परिपालेश पतिव्रत परायणे। वर कहता है मुझे जिस प्रकार संतोष हो वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। हमारे भाई बंधुओं के प्रति आदर के साथ भक्ति भाव रखना चाहिए। हे पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली मेरी इस आज्ञा का तुम्हें पालन करना होगा। करूंगी। बिना पत्नी कथम धर्म आश्रमाणं प्रवर्तते तस्मात् त्वं मम वस्वात् भवामांगामिनी। वर कहता है बिना पत्नी के गृहस्थ धर्म का पालन नहीं हो सकता, अतः तुम मेरे विश्वास का पात्र बनो। अब तुम्हें मेरी वामांगी बनो अर्थात मेरी पत्नी बनो। एक मुखी ऊर्ध्वा विपने चार वाम पांच पशुभ्यो। पर कहता है स्वामी हे प्रिय उद्याने हमारी आज्ञा है कि कभी जंगल में अकेले मत जाना। उद्यान यानी जंगल। उद्यान मद्यपाने और मतवारों के कभी मुख नहीं लगना। पितागृह गमने पिता के घर कभी बिन बुलाए नहीं जाना। मम चित्तम मम वाक्यम ग्राम ग्राम गोष्ठी जहां बुजुर्ग लोग बैठे हों वहां से अगर निकलना है तो मर्यादित होके निकलना। पार्वती हाथ जोड़ के कहने लगी स्वामी हम आपके सारे वचनों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी कुछ प्रार्थना है। आपने कहा जंगल में कभी अकेले उद्याने, उद्यान जंगल को भी कहते हैं, रात्रि को भी कहते हैं और दोपहरी के समय को भी उद्यान कहा जाता है। इसलिए शास्त्र कहता है स्त्रियों को रात्रि के समय घर से बाहर अकेले नहीं जाना चाहिए। तो पार्वती को स्वामी कहती है स्वामी मैं कभी भी उद्यान के समय घर से बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन एक बात बताइए, आप घर पे नहीं हैं, हम घर पे अकेले हैं, अर्धरात्रि के समय घर में अगर आग लग जाए तो उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? घर से बाहर निकलना चाहिए, उसी अग्नि में जल जाना चाहिए। तो शिव जी कहते हैं देवी आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल के समय मर्यादा का पालन नहीं किया जाता है, उस समय तुम्हें घर से बाहर निकल जाना चाहिए। दूसरे महाराज मैं कभी भी जंगल में नहीं जाऊंगी, लेकिन कार्तिक के महीने में आंवले वृक्ष की पूजा होती है। उस दिन अगर हमारी सखियां हमसे आगे निकल जाती हैं और मुझे अकेले भी अगर जंगल में जाना पड़े तो मैं उस जंगल में जाकर के उस वृक्ष की पूजा करूंगी। आपने कहा पितागृह गमने पिता के घर कभी बिन बुलाए नहीं जाना, मैं कभी नहीं जाऊंगी। लेकिन भाई दूज और रक्षाबंधन के दिन अगर मेरा भाई किसी कारण बस मुझे लेने नहीं आ पाता है तो मैं अपने पिता के घर बिन बुलाई चली जाऊंगी। मद्यपाने आपने कहा मतवारों के मुख नहीं लगना। मतवारे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो है धन का मतवारा, थोड़ा सा पैसा आ गया तो मतवारा हो गया, मदांत हो गया, बोले हमारे समान कोई नहीं है, उसको भी मतवारा कहा जाता है। और एक हाथी को भी मतवारा कहा जाता है, और एक मदुरा पान करने वाले को भी मतवारा कहा जाता है। तो कन्या कहती है महाराज मैं कभी भी मतवारों से बात नहीं करूंगी, ना उनके सामने जाऊंगी। लेकिन माँ लक्ष्मी के व्रत में हाथी पूजन किया जाता है, उस दिन मैं उस हाथी की पूजा भी करूंगी, उससे बात भी करूंगी और सामने भी बैठूंगी। और आपने कहा बुजुर्गों के सामने से निकलना हो तो मर्यादित होकर निकलना। महाराज ऐसा ही करेंगे, जब ससुराल में रहेंगे तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन मायके में जब हम आएंगे तो किसी भी अवस्था में घूम सकते हैं। शिव जी बोले ठीक है देवी तुम्हारे इनमें कुछ छूट मिलती है, ये छूटी है एक तरह से। बोले शंकर भगवान की जय। बोले अब इन वचनों का साक्षी कौन है, गवाह कौन है? बोले सकल बाराती, जितने भी बाराती आए इन्हीं वचनों के ये सब गवाही देंगे। तो बोले बाराती कल अपने अपने घर चले जाएंगे, ये एकत्रित नहीं हो पाएंगे, गवाही पूरी नहीं हो पाएगी। तो बोले सूर्य और चंद्रमा को गवाही मान लो। बोले सूर्य भगवान दिन में रहते हैं, चंद्रमा जी रात्रि में रहते हैं, इनका भी कभी मिलन नहीं होगा।
गवाही पूरी नहीं हो पाएगी। तो बोले उत्तानपाद जी महाराज के एक पुत्र हैं जिनका नाम है ध्रुव, जो ईशान कोण में अटल विराजमान रहते हैं। उन ध्रुव जी महाराज को इन वचनों का साक्षी गवाह मानते हैं। कहते हैं बर अगर इन वचनों का पालन नहीं करता है तो उसे अगले जन्म में बैल बन के जुतना पड़ता है, और कन्या अगर वचनों का पालन नहीं करती है तो ये पत्थर इसी महीने मंगाया जाता है। कन्या अगर इन वचनों का पालन नहीं करती है तो उसे अगले जन्म में बोले दाल बन के पिसना पड़ता है। इसलिए वर कन्या दोनों को इन वचनों का जीवन पर्यंत पालन करना चाहिए। अब दोनों जन हाथ करो, बोलो स्वीकार है। बोले शंकर भगवान की जय। ना राइट कर रखो, इस साइड को देखो, हाँ छोड़ो सर। ओम ध्रुवाय नमः। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। ठीक नहीं दिखाना, आप आ जाओ। इसको घुमा दो ना, चलो कलर लगाओ। कलर कहाँ है, लियो पहले कलर, बिछिया के ऊपर थोड़ी कलर लगेगा।